नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे इस YouTube चैनल SKL जीवन परिचय में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बस्ती जिले अगोना नामक गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? अगोना नामक गांव में, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अगोना नामक गांव में हुआ था 1884 ईस्वी में। इनकी माता का नाम भिवासी था और पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। माता जी का नाम भिवासी था और पिताजी का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल था। चंद्रबली शुक्ल की नियुक्ति सदर कानून गो के पद पर मिर्जापुर में हुई तो समस्त परिवार वहीं आकर रहने लगा। इनकी नियुक्ति सदर कानून गो के पद पर मिर्जापुर में जब हुई थी तो उनका पूरा परिवार आके वहीं पे रहने लगा उनके साथ ही। जिस समय शुक्ल की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उम्र 9 वर्ष थी तो उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। मातृ सुख के अभाव के साथ साथ भी माता से मिलने वाले दुख ने अनेक व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया। अध्ययन के प्रति लग्नशीलता शुक्ल में बाल्यकाल से ही थी। बहुत ही जब छोटे उम्र के थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उनकी रुचि पढ़ने में बहुत ही ज्यादा थी, किंतु इसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण न मिल सका। मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से 1901 में स्कूल फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखे। उनके पिताजी की इच्छा थी कि शुक्ल दफ्तर में जाकर दफ्तर का काम सीखे, किंतु शुक्ल उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। ये और ज्यादा शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। इनके अंदर पढ़ने की रुचि बचपन से ही थी, किंतु शुक्ल उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। इनके पिताजी थे चंद्रबली शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इलाहाबाद में भेजा वकालत पढ़ने के लिए, लेकिन उनकी उसमें रुचि नहीं थी। उनकी साहित्य में रुचि ज्यादा थी, साहित्य में थी। अतः परिणाम यह हुआ कि वे उसमें अनुत्तीर्ण रहे। शुक्ल जी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदारी का पद दिलाने का भी प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। 1903 से 1908 तक आनंद कांदबिनी के सहायक संपादक का कार्य किया। 1904 से 1908 तक लंदन मिशन में ड्राइंग के अध्यापक रहे। इसी से उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और धीरे धीरे विद्वता का प्रकाश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। श्याम सुंदर दास के शब्दों में शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांगपूर्णता का अधिकांश श्रेय रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। वे नागरी प्रचारिणी पत्रिका के भी संपादक रहे। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 से जीवन के अंतिम काल 1941 तक विभागाध्यक्ष के पद पर रहे। 2 फरवरी 1941 को हृदय की गति रुक जाने से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देहांत हो गया। 2 फरवरी 1941 को हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 2 फरवरी 1941 को हृदय की गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।